नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर, जहां आपको कोई भी खबर दी जाती है सबसे तेज। और अगर बात हो यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी की तो उससे भी तेज, है ना। तो सीधे आयोग से हम आपको पूरी पूरी बात बताते हैं, पूरी पूरी बात बताते हैं यहाँ पर। तो जो आज चीजें मीटिंग में डिस्कस हुई है ना, और जो चीजें दिखाई गई, जो हमारे मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई कि उत्तर प्रदेश है ना अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने अभी तक क्या क्या काम किया है और आगे वो क्या क्या काम करेगा, ये पूरी लिस्ट मैं इसकी पूरी आपको पीपीटी दिखाता हूं आपको, है ना, पूरे डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं। देखिएगा, आयोग द्वारा संपादित कार्य। आयोग द्वारा वर्ष 2014 से 2017 के मध्य 18,896 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वर्ष 2017 से मार्च 2022 के मध्य, है ना, क्या किया गया, जब कोविड-19 आया गया था उस समय 19,318 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। शासन द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2020 से समूह ग के लिए, है ना, फिर पेट प्रणाली आ गई थी, जिसमें द्विस्तरीय परीक्षा, पहले पेट पास करिए और इसके बाद पेट के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती थी। तो आप वहां पर देखेंगे तो पेट की परीक्षा के बाद अगर यहां पर देखें तो 2021, 2022 और 2023, है ना, में टोटल पेट के माध्यम से ही कितने अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। तो माह अप्रैल 2022 से माह मार्च 2024 के मध्य आयोग द्वारा 20,608 अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। अब देखेंगे पेट 2022, पेट 2022 से कौन कौन से विज्ञापन जारी किए गए थे। यहां पर देखेंगे पेट 2022 से ग्राम पंचायत अधिकारी, है ना, जो वीपीओ का एग्जाम था, जो वीपीओ की वैकेंसी थी वो जारी की गई, जिसकी पदों की संख्या थी 1468। अब मैं आपको बता देता हूं, ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पेट 2022 की परीक्षा सबसे पहले होगी और इसके बाद पेट 2023 की परीक्षा संपन्न होगी। यानी सबसे पहली जो परीक्षा होने वाली है अब, तो पहले जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन इस मीटिंग में तय किया गया कि पहले पेट 2022 की परीक्षाओं को खत्म करेंगे, इसके बाद पेट 2023 की परीक्षा का खात्मा किया जाएगा। तो जितने भी ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि अगले ही महीने या इसी महीने आपको ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थियों को एग्जाम डेट जारी की जा सकती है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा, जिसमें पद थे 1468, फिर इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा, है ना, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल जिसके 477 पद हैं, बैच भी अपना चल रहा बढ़िया सा, है ना, लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा, इसमें 530 पद थे, नेत्र परीक्षण अधिकारी मुख्य परीक्षा 157 पद, है ना, इसका जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट के 5512 पद आए हुए हैं। याद रखिएगा, पहले वीपीओ का पेपर होगा, फिर इसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल का होगा, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का होगा। तो ये जो लिखा हुआ है यहां पर, ये जो लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा कराई जाएगी, है ना। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 709 पद, है ना, 699 पद तो भरे जा चुके हैं, आपको पता है ये 799 पद। तो जूनियर असिस्टेंट के बाद सीधे आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होगी। फिर इसके बाद प्रारंभिक जो पेट 2023 पर जो विज्ञापन जारी किए गए थे, है ना, सहायक स्टोर कीपर, है ना, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षा मुख्य परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट खाद्य में, जूनियर असिस्टेंट औषधि में, फिर सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 की मुख्य परीक्षा, फिर सहायक ग्रुप सी, है ना, सॉरी प्राविधिक सहायक की जो क्या नाम है ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा है, जिसमें पद है 3,446। फिर इसके बाद अवर अभियंता, अरे भाई एजीटीए वाली बात है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात आपको समझ में आया, कृषि प्राविधिक है ये। तो हम लोग अभी ये देख लेते हैं कि पेट 2023 से और कौन कौन सी वैकेंसी आनी है। पेट 2023 से ही, पेट 2024 नहीं, पेट 2024 का विज्ञापन तो जारी हो जाएगा। विज्ञापन जारी होने से पहले पेट 2023 से और कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जानी है, इसको जरा से एक बार देख लीजिए। राजस्व लेखपाल की 4,700 पद आएंगे। राजस्व लेखपाल के 4,700 पद आने वाले हैं, आगामी 1-2 महीने में आपके जारी भी कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, पेट 2023 के माध्यम से ही। फिर भूमि अध्यापित निदेशालय राजस्व परिषद, जिसमें भूमि अर्जन अमीन की वैकेंसी निकलेगी, जिसके टोटल 187 पद होंगे। इसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 5,272 पद, होम्योपैथी निदेशालय की होम्योपैथी भेषजिक 397 पद, भंडारपाल एवं लिपिक की 120 पद, बीसीजी टेक्नीशियन के 255 पद, है ना, बीसीजी स्वास्थ्य प्रदर्शक के 37 पद। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड की बात की जाए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, तो अनुश्रवण सहायक की 26 पद। फिर इसके बाद अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक के 498 पद, जना। फिर जूनियर असिस्टेंट के विभिन्न विभागों के 15 अध्याचन प्राप्त हुए हैं, यानी कि विभिन्न विभागे 15 विभागों को मिलाकर टोटल 200 जूनियर असिस्टेंट के पद और आएंगे। इसके बाद 23 अध्याचन यहां पे प्राप्त हुए विभिन्न विभागों के स्टेनोग्राफर के, जिसके टोटल आपके 113 पद आएंगे। यानी जूनियर असिस्टेंट, सॉरी, जिसमें यूपी ट्रिपल पेट 2023 से, यूपी ट्रिपल पेट 2023 से अभी आपको
टोटल कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो आप कहेंगे 11,805 भर्तियां, 11,805 भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको समझ में आ गई, 11,805, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने आपको ये बता दिया गया है पेट 2022 पे टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, तो पेट 2022 से 10,139, पेट 2022 से 10,139 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। और पेट 2023 में देखा जाए तो पेट 2023 में 11,404 ये भर्तियां। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, तो 11,404, तो पेट 2023 से कुल कितनी भर्तियां निकलेंगी, तो 11,000 कितना है भैया, 11,404, और इसके बाद 11,404 के बाद 11,805, है ना, 11,805 और 11,404, यानी पेट 2023 से यूपी SSC अकेले इतनी भर्तियां पूरी करा रहा है। 5,4,9,0, फिर 8,4,12 और 11,11,22 और एक कितनी हो गई 23, यानी 23,209 पद पेट 2023 से। अब बताइए, हम लोग तो सोच रहे थे कि पेट 2023 से वैकेंसी ज्यादा आएंगी ही नहीं, लेकिन देख रहे हैं, है ना, 11,404 और फिर 11,805, तो जितनी वैकेंसी आ चुकी थी उतनी ही वैकेंसी, उससे भी थोड़ा ज्यादा वैकेंसी पेट 2023 से आ रही हैं। तो राजस्व लेखपाल जो पहले आने वाला था किससे, पेट 2024 से, मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि पेट 2023 से ही राजस्व लेखपाल का पेपर कराया जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए, आज के लिए फिर इतना काफी है। सीधे आयोग से मिली खबर आपको बताई जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। धन्यवाद।